हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। सो फाइनली यहाँ पे देखिए वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन जो कि कुछ खास क्लोजिंग नहीं आई है यहाँ पे। जैसा कि हमने प्लान किया था कि मार्केट हो सकता है कि इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए लगभग 45 का लेवल आ रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी वहां तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक जो है 2 ग्रीन कलर के कैंडल जरूर बने, तो हो सकता है कि तीसरा भी कैंडल यहाँ तक इजीली आ सकता है। तो अभी भी होप है कि मार्केट 45 भी इजीली आ सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में 50 एमए के पास ही सस्टेन हो रहा है, यानी कि ना मार्केट 50 एमए के ऊपर में क्लोजिंग दे पा रहा है, ना ही मार्केट 50 एमए के नीचे में क्लोजिंग दे पा रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि 200 के ऊपर 50 के ऊपर मार्केट मतलब मार्केट बुलिश में होता है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू रैली दिया, और अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे हल्का सा एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये टोटली रैली हो गई। इस रैली के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फ्लैग पैटर्न जैसा भी वर्किंग कर सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद जो है हमें फिर से एक रैली दिखाई दे सकती है। तो करंटली तो 1 डे के चार्ट में कुछ इस तरीके से ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मान के चलते कि अगर मार्केट यहाँ पे फेल कर देता है इस पैटर्न को और मार्केट अगर नीचे गिरता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि देखिए अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मार्केट सपोर्ट तक नीचे गिर सकता है, और हमारा जो सपोर्ट है 40,600 के करीब निकल के आ रहा है। अब ये सपोर्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया है कि ये देखिए ये पूरे रैली का जो ये भी तो एक करेक्शन हो सकता है। तो अगर मार्केट इस पूरे रैली का एक करेक्शन करता है तो जो लगभग है 40,600 के करीब निकल के आ रहा है, वही अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद जो है मार्केट में फिर से आपको एक रैली दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से कंसोलिडेशन में ही है। अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको चार्ट भेजा था कि ये हिडन हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन हालांकि मार्केट उसे सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में है मार्केट। अब देखिए मार्केट क्या एक ट्रायंगल में ही है, छोटे टाइम फ्रेम में भी वही दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक ट्रायंगल में है। बार बार मार्केट ने इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है, उसी प्रकार बार बार मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है। मतलब जितने टचेस रेजिस्टेंस के पास है उतने ही टचेस सपोर्ट के पास भी है। मतलब दोनों यहाँ पे वीक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी कंफर्म नहीं है कि मार्केट किस साइड में ज्यादा मूवमेंट दे सकता है। तो जब तक इसमें प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो इसमें हाथ नहीं लगा सकते। तो करंटली वेट एंड वॉच है। मान के चले कि मार्केट इससे नीचे ब्रेक कर देता है तो जैसा कि मैंने कहा कि 40,600 मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे पुल बैक ले सकता है। उसी प्रकार ब्रेक करता है तो 45 का जो है हमारा एक लास्ट टारगेट हो सकता है। तो करंटली तो मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर ही वर्क कर रहा है। जहां भी ब्रेकआउट मिलता है रिट्रेसमेंट के बाद ही आप प्लान कर सकते हैं एंट्री के लिए। विदाउट रिट्रेसमेंट जो है प्लान मत करिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप भी हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिक्विडेशन हिट मैप की बात करता हूँ तो देखिए 24 घंटे का लिक्विडेशन हिट मैप है, और यहाँ पे काफी सारे लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 42 का भी लेवल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए काफी सारे 43 के ऊपर भी कई सारे लेवल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, उसी प्रकार मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट करंटली कंसोलिडेशन में ही वर्क कर रहा है। उसी प्रकार अगर मैं वीकली का हिट मैप देखता हूँ तो वीकली में देखिए ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे इस वीक के लिए। उसी प्रकार देखिए ऊपर में काफी सारे ब्लू लाइन दिखाई दे रहे थे, ये भी क्या है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन है मार्केट और काफी दिनों से कंसोलिडेशन है। तो जब भी मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में होता है तो ऐसे में आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट तेजी के साथ ही पंप करता है या फिर तेजी के साथ ही मार्केट डंप करता है। अगर मैं डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेटा ये आज के दिन के लिए वैलिड है 5:30 बजे तक, और करंटली देखिए कॉल ज्यादा है, पुट बहुत कम है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ लोगों ने कॉल को ज्यादा शॉर्ट किया है, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकता है। सेकंड पीसीआर देखे 1 के नीचे आए, जब पीसीआर 1 के नीचे आता है इसका मतलब है कि मार्केट हल्का सा बेरिश है। उसी प्रकार पीसीआर 1 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट हल्का सा बुलिश होता है। तो करंटली यहाँ पे हल्का सा मार्केट जो है बेरिश दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखे 42 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट 42 भी टेस्ट कर सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।